बात तो बुरी थी कि जब किसी का कोई आराध्य है जिसकी पूजा करता है, जिसको सर्वस्व मानता है, और उसी से उसको बेमुख करवा दे। देखे कैकेयी भरत की माता थी, लेकिन राम से बेमुख करवा दिया। भरत ने अपनी माता को तज दिया। तजा के नहीं तजा? राजा बलि को जब ऐसा करने लगे तो राजा बलि ने अपने गुरु की बात को नहीं माना। उसने कह दिया कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा। कितनी ऐसी बातें हैं कि जिनमें जब ये बात आई, विभीषण रावण का भाई था, वो राम भगत था, लेकिन रावण राम का दुश्मन था। वो राम से बेमुख करवाता था। विभीषण अपने भाई को छोड़ के जाके राम के पास चला गया। इसलिए जो तुम्हारे इष्ट से तुम्हें बेमुख करवाता है या उनके बारे में कुछ बुरी भली कहता है, तो उसको छोड़ देने में तुम्हारा हित होगा, ना कि उसकी बात सुनने में और उसके साथ संबंध रखने में। जिस प्रकार से आप ये उदाहरण देखोगे, जिन्होंने वो संबंध अपने तोड़ लिए, उन्होंने बहुत सुख पाया। प्रहलाद की देख लो। प्रहलाद के उसके बाप ने उसको राम का नाम छुटवाना चाहता था, दुनिया भर के कष्ट दिए, अपने पिता को छोड़ दिया, राम का नाम नहीं छोड़ा उसने। आज भी उसकी पूजा होती है। लेकिन राजा बलि की बात मैं आपको कह रहा था, वो तो रक्षाबंधन के संबंध में थी। साथ साथ में ये बातें भी वो आवश्यक हैं जिनका आधार बना के मैं आपको शिक्षा और उपदेश और सत्संग तीनों काम एक बार में करता हूं। राजा बलि इस बात को देख के कहने लगा कि आप मेरा तीसरा कदम मेरे सिर पे रख लो, और बावन भगवान ने उसके सिर के ऊपर पैर रख के उसको रसातल में भेज दिया कि जाओ, अब तेरी ये ठिकाना है, तुम यहां रह। बोला कि जो आपकी आज्ञा। लेकिन बोले लेकिन बावन भगवान कहने लगे कि राजा बलि, वाह, मैं तेरी बात से खुश हुआ। जो तेरा तूने बात मानी और जो जो तूने वचन पक्का भरा था, उसके बदले में मांग। तू क्या मांगना चाहता है? बोला कि मैं तो क्या मांगना चाहता हूँ, चाहता तो यही था कि कुटिया बना के यहाँ वो दर्शन करने के, लेकिन आप मुझे ऐसा करो कि आपके दर्शन मुझे रोजाना हो जाने चाहिए। अब उसको कैसे इनकार कर सकता था? विष्णु भगवान ने भी वचन दे रखा था, वहां उसके पहरेदार बन के रसातल में खड़े हो गए। राजा बलि के पहरेदार बन के विष्णु भगवान जी जो छड़ने के लिए आया था, खुद छड़ा गया। जब खुद चला गया, अब लक्ष्मी जी को मुश्किल होगी। कितने दिन हो गए पतिदेव पधारे नहीं। विष्णु भगवान जब नहीं पहुंचे, वो बेचारी तड़फ उठी, इधर उधर पूछती रही क्या हुआ, कहाँ गए। नारद जी पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण कहते हुए। नारद जी कहने लगे, हाँ लक्ष्मी जी, कैसे उदास हो? कि उदास क्या हूं कि पता ही नहीं विष्णु भगवान का तो कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ। वो तो रसातल में पहरेदार बने खड़े हैं। सारी कहानी जब उसको बताई तो कहने लगी कि किस प्रकार से मैं उनको ला सकती हूँ। कि इसका एक ही तरीका है कि आप रक्षा सूत्र लेके जाइए। रक्षाबंधन का त्यौहार जो पड़ा, सावन के पूर्णिमा के दिन वो रक्षा सूत्र लेके गई और वहां जाके राजा बलि के हाथ की कलाई पर बांध के कहने लगी कि मेरी रक्षा करो। कहने लगे बलि कि हाँ बोलो, क्या बात, क्या चाहिए? कि मेरे पति को रिहा करो, इस बंधन से मुक्त करो। यही मेरी गुहार है, यही मेरी प्रार्थना है और यही मांगने के लिए मैं आई हूँ। राजा बलि ने कह दिया कि हाँ, मैं इनको मुक्त करता हूँ इनके वचन से और बात से। आज से स्वतंत्र बहन इसको लेके जाओ। उस दिन से ये श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन के नाम से जाना जाने लगा।